Hello everyone, welcome to my online study center JMS JR NEET Target. I am सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज के हम लोग इमेजिंग से सेशन में सीखेंगे लोग रेजोनेंस कि रेजोनेंस कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि रेजोनेंस में कंजुगेशन कैसे कराते हैं और जब जो भी लोन पेयर्स या निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होता है तो उसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। काफी इमेजिंग लेक्चर था पिछला, प्लीज जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लीजिएगा लोग। आज के हम लोग का इमेजिंग से सेशन होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते कैसे हैं। उससे पहले एक बेसिक से हम लोग कुछ सीख लेते हैं लोग, जिसमें आपको केमिस्ट्री में देखिएगा इस 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसमें तो सिंगल स्ट्रक्चर होता है तो आप लोग पढ़े हैं लोग, इसको क्या बोलेंगे लोग, रिएक्शन एरो बोल देंगे तो सिंपल से, या फिर और इसको अच्छे से बोल सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन एरो। सर डबल जब दोनों साइड एरो रहता है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम एरो बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम साइन को डिनोट करता है। और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन एरो बोल देंगे। सर जब इस तरह के एरो तो ये भी क्या डिनोट करता है, ये भी दोनों साइड डिनोट करता है, ये भी दोनों साइड डिनोट करता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे यार दोनों साइड लग गया, यानी इसका मतलब यह होता है इधर से इधर जाने का स्पीड बिल्कुल सेम हो गया है। लेकिन यह जो एरो का डिनोट करता है कि दोनों साइड का आ जा तो सकता है, बस आने जाने का स्पीड जरूरी नहीं कि सेम होगा। सर फिर से एक बार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों में यह डिफरेंस है कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा हो, जैसे मैं सपोज ए ऐसे साइन लिख दिया फिर बी, तो यह बता रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है, तो यहाँ से यहाँ जाने का इसका जो स्पीड होगा, यहाँ से यहाँ आने का भी स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा। और इधर से इधर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा होगा, तो इधर से इधर भी कितना के स्पीड से आएगा, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही आएगा। मतलब दोनों साइड इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा। बट सर ऐसे एरो में क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा एरो होगा याद देखिएगा लोग कि ए से बी, बी से सी, मतलब ए से बी तो बन सकता है, बी से सी भी बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। और इधर से इधर जाने का स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो इधर से इधर आने का स्पीड जो होगा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब स्पीड यहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ पे स्पीड हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम समझ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में सेम क्या है। दोनों में बस सेम यह है कि दोनों बताया गया कि आगे पीछे रिएक्शन हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस यह है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है। सर इसको और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको कर्ली एरो कहेंगे, इसको फिश हुक कहें। जो लोग फिश को फंसाने के काम किए होंगे लोग बचपन में, वो लोग देखे होंगे कि जो फिश फंसाने वाला होता है वो ऐसे ही होता है, जिसको बंसी हम हिंदी में कहते हैं लोग। तो वह क्या होगा, इस तरह से जो एरो होता है उसको लोग फिश हुक के नाम से जानते हैं लोग। सर यहाँ दोनों में डिफरेंस यह है कि इस तरह का एरो कब यूज करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताना होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे और 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताना है, तो उसके लिए यह एरो यूज करेंगे लोग। और 1 इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताना है तो नीचे वाला एरो यूज करेंगे। यह आपको इसलिए बताया गया कि रेजोनेंस में एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और एरो गलत आप यूज कीजिएगा तो उसके लिए अभी सब्जेक्टिव में नंबर काट देगा लोग। तो यह चीज ध्यान से करिएगा, एरो बहुत ध्यान से लिखना है। हो गया होगा ये सब। एक चीज और हम लोग का रेजोनेंस नेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक और चीज सीखना होगा, और वह यह है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे करेंगे लोग। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस बात से आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लोग का सिलेबस अप्रॉक्स अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट होगा। जब भी वीडियो नहीं बनता है तो इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, उसके बाद ही नहीं बनता। अभी 2 दिन से थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं बन रहा था। तो आपका वीडियो मतलब सिलेबस का टेंशन है, सिलेबस किसी भी कंडीशन में आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हो सकता है आपको पर डे 2 को वीडियो मिल जाएगा, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक का। तो आपको किसी भी तरह से कंफर्म है कि आपको अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोग थोड़ा सा बस मैं हेल्प करने के वीडियो को शेयर थोड़ा करते रहिए लोग।
यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा। सर देखिए हमको पता है कि क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है, बिल्कुल, एक क्या हो सकता है सर पाई बॉन्ड, और एक प्लस चार्ज। फ्री रेडिकल भी होता है, फ्री रेडिकल को इस कैटेगरी से बाहर रखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या होगा। सर देखिए देने वाला हमको पता है कि 3 को ही होता है सर, प्लस तो खुद भिखारी होता है। आपको ऐसे समझना है इसमें कौन किसको जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पर लॉजिक बताना है, इसमें ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 3 गो बाइक है, ठीक है, आपके पास मान लेना है, ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं, 3 गो बाइक है आपके पास, और मतलब कि ये हो गया, मान लीजिए एक का नाम बी रख दिया, एक का नाम सी रख दिया। ऐसे सोचिए एक अपाची हो गई, एक बुलेट हो गई, और एक स्प्लेंडर प्लस हो गया। और आपको क्या करना है, जिसमें एक तो मान लीजिए जो बुलेट है आपने खुद पैसा से खरीदा है, अपाची आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ है, और जो स्प्लेंडर प्लस है वो आपने चोरी करके लाया हुआ है। तो आपसे अगर आपको बाइक बेचने का मन हो तो आपसे पूछिए सबसे पहले आप कौन बेचिएगा। सर इसमें क्या सोचने की बात है, इसमें तो सीधी सी बात है सर, जो चोरी वाला होगा उसको पहले आराम से बेच देंगे लोग, एक कन्फर्म है ना यार, क्योंकि चोरी वाला जो होता है उसको हम लोग पहले बेचने का काम करेंगे। क्यों सर, क्योंकि चोरी वाला पकड़ाने की चांस ज्यादा होता है, तो सबसे पहले कौन सा हम हटाने की कोशिश करेंगे, जो चोरी करके लाए हैं। उसके बाद सर जो गिफ्ट वाला होगा, ऐसे तो लोग कहते हैं गिफ्ट के सामान नहीं मतलब किसी को देना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि उससे भी ज्यादा क्या होता है, प्यार होता है, जो अपना पैसा मेहनत से खर्चा होता है। आप अपने मेहनत से अगर कोई भी चीज खरीदिएगा तो गिफ्ट से भी ज्यादा उसको कीमत दीजिएगा, और अच्छे लोग होंगे तो। इनकेस ऑफ ऐसा तो बहुत सारा लोग होता है, लोग कहता है प्यार से तू जहर भी खिला दो तो खा लेंगे, उन लोगों की बात नहीं हो रहा है। अपने मेहनत का जो बात होता है वो रियली मतलब काफी आपको खुशी देता है। कोई भी चीज अपने मेहनत से कीजिएगा, इवन आप एग्जाम भी अपने मेहनत से अच्छे मार्क्स ले, देखिए आपको कितना खुशी मिलेगा। तो सेम वही होता है कि कभी भी हम क्या करेंगे, वह चीज अपने पास से जल्दी हटाना पसंद करेंगे जिसका ईज हमारे पास कम हो। तो वही देखिए हमें पता है कि सर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो कभी देने का सोचेंगे नहीं, मतलब क्या होगा, भिखारी होगा, कभी भी क्या होगा, भिखारी नहीं होगा। प्लस मतलब सर किसी को दे दिया तो उसके पास है नहीं तो फिर देगा कैसे। सर यह तीनों को पास होता है देने के लिए, लेकिन सर पता है हमको माइनस चार्ज कब आएगा, जब यह चोरी किया होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक तो है बट यह चोरी वाला है। सर लोन पेयर कब होता है, जो अपने पास एक्स्ट्रा होता है। मान लीजिए नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर कब होता है, सर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और बॉन्ड कितना बनाता है, 3 को। इसको भगवान ने 2 गिफ्ट दे दिया कि अब 2 को तू किसी को चाहेगा तो तू भी दे सकता है, मतलब यहाँ इसको जरूरी कितना था, 3 ही होगा था ना, क्योंकि बॉन्ड तो 3 ही हो रहेगा, एक तो लोन पेयर यहाँ एक्स्ट्रा है, नहीं कि किसी को चाहेगा तो दे सकता है। तो यहाँ भी होगा, लोन पेयर भी क्या होता है, दानी होता है, बट इसका खुद क्या होता है, यह कहीं से चोरी करके नहीं लाया। और सर पाई बॉन्ड तो यार इस दानी तो होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इसके पास फ्री में नहीं होता यार, क्योंकि पाई बॉन्ड कब मिलेगा, जब 2 कार्बन इसके बीच में बॉन्ड बना, मतलब ये ऑलरेडी काम में क्या होता है, बीच होता है। मतलब हमने क्या सीखा लो कि सर देने वाला यहाँ पर 3 आदमी, एक तो चोरी करके लाए हैं कुछ पैसा, उसको देना है किसी को, एक खुद कमा के पैसा रखे हैं, मतलब अधिक हो गया उसको किसी को दान करना है, और एक क्या होता है ऑलरेडी मतलब हमारे खर्चा पॉकेट खर्चा ही दान करना है। जिसमें ऐसे भी आप सुन सकते हैं कि मान लीजिए मंदिर में आप गए, आपको दान करने के लिए लोग बोल रहे हैं, तो आप कौन सा पैसे ज्यादा दान कीजिएगा, और चाहे कोई भी लोग कौन से ज्यादा दान करते होंगे, लोग जो ज्यादा बदमाशी करते हैं, ज्यादा चोरी करते होंगे, क्योंकि ये लोग को तो पता है नहीं, मूवी में भी देखते होंगे कि एक जगह से लूट के लाते हैं, दूसरे में 2-4% लुटा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो खुद मेहनत का है, कितना भी अपने मेहनत से अमीर लोग होता है देखिएगा दान देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें कोई गलत काम ही नहीं किया तो पाप कैसा होगा। और ये जो होता है तो यार ऑलरेडी इसके पास जितना चाहिए उतना ही है, ये तो कभी सोचेगा नहीं देने का। तो सर देने का ऑर्डर देखा जाएगा, सबसे पहले कौन देगा, निगेटिव चार्ज, उसके बाद कौन देगा, लोन पेयर, फिर कौन आएगा, पाई बॉन्ड, और सबसे बाद में कौन आएगा, प्लस चार्ज। सर इसी चीज को आप डायरेक्ट लिखा भी सकते थे, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है।
इतना तामझाम करने की जरूरत है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये सब यार कितना दिन तक में याद रहेगा, नहीं याद रहता है। लेकिन ऐसे आप सोचिएगा कि सर बताया थे ये चोरी वाला है, चोरी का चीज पहले हटाना चाहता है, तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे करते गए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, रेजोनेंस कराएंगे तो कभी भी कैसे कराएंगे, कंजुगेशन देख के। मान लिया क्वेश्चन है तो सबसे पहले यार आपसे पूछा जाएगा सर इसमें कंजुगेशन है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का है। तो सर यहाँ कंजुगेशन है, और कौन से कंजुगेशन है, पाई पे। सर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या बताया था आपने, तीन ही वाले का दो कंडीशन था सर। एक के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और दूसरा के पास डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। और दोनों के बीच में सर सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, तो सर कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन है। सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पाई बॉन्ड है। सर दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, तो सर यहाँ लोन पेयर और पाई कंजुगेशन दिया है। अब यहाँ पे लोचा आपको लगेगा कि सर कंजुगेशन कराना तो है, कौन सा कंजुगेशन कराए, यहाँ पाई पाई कंजुगेशन है, यहाँ पाई लोन पेयर कंजुगेशन है। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे, देखिए पाई पाई मतलब यहाँ पे मिलेगा दोनों पाई, और लोन पेयर पाई यहाँ पे मिलेगा। तो जो पहले आएगा वो कंजुगेशन करेंगे। एक और आपको यहाँ पे नोट में ले लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले रियल में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ऑड वाला कंजुगेशन कराना है। सो ऑड वाला मतलब जो अलग अलग के बीच में कंजुगेशन हो, जैसे यहाँ पाई पाई है, यहाँ लोन पेयर पाई है, तो कौन सा कंजुगेशन पहले कराएंगे, लोन पेयर पाई कराएंगे। सर इस ऑर्डर से काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए दूसरा हम अपने को ऐसे दे देंगे, यहाँ मान लीजिए प्लस चल रहे थे, यहाँ देखिएगा तो कंजुगेशन किसके बीच में है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो सर पाई पाई के बीच में है जी, और यहाँ देखिए प्लस और पाई के बीच में है। तो सर यहाँ कौन सा कंजुगेशन करेंगे, यहाँ भी यही कंजुगेशन करेंगे जो अलग अलग होता है। तो बस यार लाइन अच्छे से याद रखिएगा, तब का कंजुगेशन किसका कराना है वो पॉइंट कभी नहीं दिक्कत करेगा। कहीं भी कंजुगेशन कौन होगा, जो ऑड के बीच में होगा। ऑड मतलब क्या होगा, जो डिफरेंट होगा, जिसमें प्लस प्लस हो सकता है, नहीं होगा, प्लस पाई हो सकता है, लोन पेयर पाई हो सकता है, और माइनस पाई हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए हम लोग सीखते हैं कंजुगेशन कराते कैसे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्या है कि इसको कंजुगेशन कराना है। तो सबसे पहले आपको देखो वहां कंजुगेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, कह देगा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपको क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए और कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ये सब पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कंजुगेशन है कि नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग चेक कर लिए होंगे। सर देखिए यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई वन है, तो लोन पेयर और पाई वन के बीच में सर एक वन का गैप है, तो कंजुगेशन है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा। सर यहाँ पाई वन है, यहाँ भी पाई वन है, और दोनों के बीच में एक वन का गैप है, सर यहाँ भी कंजुगेशन है। मतलब हमने क्या देखा लोग कि सर यहाँ देखेंगे तो दो तरह से अलग अलग कंजुगेशन मिलेगा, पाई पाई और पाई लोन पेयर। सर कौन कराएंगे, आपने अभी बोला था कि जो अलग अलग होगा। तो सर यहाँ दोनों पाई पाई यानी सेम हो गए, यहाँ लोन पेयर पाई अलग अलग है। चलिए सर मान लीजिए हमको इसको क्या है,
अब यहाँ टेंशन ये है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी आपको ऑर्डर का लिख दे, पहले तो माइनस आएगा, फिर कौन देगा सर लोन पेयर आएगा, फिर पाई वन आता है। यानी यहाँ क्या करना है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई वन है। तो कौन किसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर पाई को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। सर कितना देगा, देता तो एक ही को है, लेकिन एरो कौन सा यूज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है यहाँ पे, तो हम लोग वो वाला एरो यूज करेंगे, कर्ली एरो यूज करेंगे। मतलब इसको हम लोग इस बॉन्ड पे दिखाएंगे, यहाँ बस सीखना है। इसको फिर नीचे फ्रेश लिखते हैं ताकि इससे से आपको अच्छे से समझा देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से डिसाइड करेंगे कौन सा एरो यूज करना है। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो सर कौन सा एरो यूज करेंगे, कर्ली एरो यूज करेंगे। तो सर देखिए क्या बनाएंगे, इसको पहला जो भी देना है आपको, इसको कहाँ लिखना है, इस बॉन्ड के बीचों बीच से एरो बनाएंगे। एरो का बहुत बड़ा यहाँ रोल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सर हमने इसको ऐसे कर दिया, C11C, फिर C11C, और यहाँ O और मतलब H जो है तो H लिख दिया। अब सर देखिए क्या किए यहाँ, इसके बाद सर दो इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसे एरो का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस बॉन्ड पे आ गया। सर बॉन्ड पे जैसे ही आएगा दो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि मान लेंगे कि एक इसको दिया होगा इलेक्ट्रॉन और एक खुद रख लिया होगा। एरो इस बॉन्ड पे इसलिए बनाते हैं लोग, यह इस डिनोट करता है कि एक खुद इलेक्ट्रॉन रखा है और एक इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। जब जैसे ही देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे E और E दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, यह और यह दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग करके दोनों आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसे आपसे पूछेगा सर यह कितना इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, अब देखिए दो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, एक इसको दिया, एक खुद रख लिया, यानी देने का हम कितने किया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का। और जो देता है उस पर चार्ज कौन सा आता है, हमेशा प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जिसको नहीं पता होगा याद रखिएगा, लोग देने वाले पे प्लस चार्ज और लेने वाले पे माइनस चार्ज। आता है, ठीक है। तो सर हमने क्या देखा लो कि जब भी हमने इस तरह से एरो बनाएंगे तो मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को बताता है, दो इलेक्ट्रॉन का। बट इस दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि सर एक तो इसको देगा और एक इसको देगा। तो सर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हैं, लेकिन मूवमेंट देखिए इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, होता दो ही इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पे बस आपको ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको याद है कि यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक वाला मूवमेंट बताएंगे, दो को है तो दो वाला मूवमेंट बताएंगे। तो सर इसको हमने यहाँ दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन मान लेना है कि इस बॉन्ड पे आ गया। बॉन्ड पे जैसे ही आएगा तो सर क्या होगा, यहाँ एक अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, एक प्रोसीड हो जाएगा, और एक दो मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेयरिंग होता है तो वहां से एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड था और एक नया बॉन्ड बन गया, हो गया होगा इतना। आप देखिए चार्ज लिखने के बाद था तो यह अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया था, इसमें एक प्लस लिख दिया था, यहाँ बॉन्ड बना दिया, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, देखो दोस्त यहाँ पे क्या होगा, पहले से कार्बन की वजह से चार होता है, तो यहाँ पे एच होगा ही, 1 2 3 और 1 4, बिना एच का तो होगा नहीं। हम एच नहीं लिखे हैं तो आपको बात पता है, लेकिन एच होगा ये तो सबको पता है। तो जैसे ही यार यहाँ हम एच लिखते हैं, आप लोग मन करें तो लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम हॉल में लिखना है, कॉपी में से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा टीचर अच्छे बुक देखेगा तो ऐसे ही बनाते हैं बिना एच लिखे हुए, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा, लोग महाशय जी कैसे चेक करेंगे वो तो नहीं पता, वहां गलती करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा सर, देखिए 1 2 3 4 और 1 5 को बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ कार्बन का भी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो यहाँ से किसी न किसी एक बॉन्ड को हमें तोड़ना होगा। तो सर वह कौन सा बॉन्ड को तोड़ेंगे, अब देखिए इधर वाला तो यार अभी अभी बनाया है, तो इसको तोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तोड़ेंगे कौन, इसी को तोड़ेंगे। तो सर इस बॉन्ड को हम लोग चलिए सर तोड़ दिए। अब देखिए सर इसको हम लोग दो तरह से तोड़ सकते हैं, एक तो होमोलिटिक कर सकते हैं और एक हेट्रोलिटिक कर सकते हैं। और सब मान लीजिएगा इसको होमोलिटिक तोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है सर। जैसे यहाँ आएगा फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4, मतलब एक बॉन्ड में सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ काउंट कीजिए 2 4 6 2 8 और एक यहाँ से सिंगल बॉन्ड, कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन हो गया।
सर जो कि पॉसिबल है। कोई भी एटॉमिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ये पागल थोड़ी है कि 9 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो सर यहाँ से सीधा सीधा हमको क्या समझ में आया कि ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब होमोलिटिक होमोलाइसिस नहीं करेंगे लोग। अब हेट्रोलाइसिस करना है सर। हेट्रोलाइसिस हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक बार यहाँ प्लस लाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, और सर एक बार और क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। यहाँ प्लस लाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे। सर हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या किया? तो लोग दो तरह से ही तोड़ सकते हैं उसको, या तो ऐसे एरो करके तोड़ेंगे या फिर ऐसे एरो करके तोड़ेंगे। मतलब एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस आएगा। अब चेक करना है इन दोनों में से सही कौन सा होगा। चलिए आइए ऑक्टेट से ही कंप्लीट करेगा। मान लेना सब पूरे ऊपर वाला ही है। सर ऊपर वाला का यहाँ काउंट करते हैं, देखिए 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो। सर एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है, एक अपना एक पड़ोसी का, और 2 गो यहाँ। तो सर 6 मतलब 8 तो 10 कितना हो गया? 10 गो। देखिए यहाँ 2 4 6 2 8 और 8 और 2 10। सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपको बिल्कुल तोड़ के इस क्वेश्चन में इसलिए सिखा रहे हैं कि इसके बाद इतना स्लो नहीं बढ़ाने वाले हैं। आपको इसी क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सिखाने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा घर कीजिएगा लो, ध्यान से देखिएगा लो, आप बहुत अच्छे से सीख जाएगा। दूसरे की तरफ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर देखिए यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? सर यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। 1 2 3 गो बन जाते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन एगो होगा जी, बिल्कुल। अब काउंट कीजिए 2 4 6। सर प्लस तो भिखारी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो सर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है। सर बिल्कुल दोनों नाराज होगा। एक तो बेचारा खाते खाते मर गया और एक भी भूखा ही रह गया। तो ऐसा कभी दोस्ती टूटेगा? नहीं टूटेगा। मतलब हम बताना यहाँ चाह रहे हैं कि और ऐसे हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। लोग होमोलिटिक नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। यहाँ भी नहीं तोड़ेंगे कि सर एक के पास 10 होता है तो एक के पास 6 होता है, दोनों में से कोई खुश नहीं है। तो अब उल्टा करके चेक करते हैं। मान लिया हम इसको क्या किए, यहाँ पे प्लस लिख दिए और यहाँ पर माइनस कर दिए। 3 गो सर हमारे पास कंडीशन था। एक जब होमोलिटिक तोड़ दे, जो कि नहीं हुआ। दूसरा सर हेट्रोलिटिक कर दे। हेट्रोलिटिक में सर 2 कंडीशन, एक बार यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जो कि नहीं था क्योंकि यहाँ 10 और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब लास्ट कंडीशन बस क्या बचा है? यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इसको चेक करते हैं कि इससे खुश होगा कि नहीं होगा। तो चेक कीजिए आप 2 4 6 8। इस सर बॉन्ड नहीं है, ध्यान से रखेगा, तो इसके लिए लिखा था 2 4 6 और 2 8। सर प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सर इसके पास इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि सर खुश होगा जी, बिल्कुल खुश होगा इसमें। आइए सर यहाँ चेक करते हैं 2 4 6 और 2 8। सर ये भी खुश होगा, हाँ ये भी खुश होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो सर इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, यानी कि सर ऐसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अभी आपको क्या बात है और कुछ ना समझ में आएगी कहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, आप ऐसे ही बना लीजिएगा लोग। उसके बाद से चार्ज को बैलेंस कर लीजिएगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो सही होगा, नहीं कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा नौबत भी नहीं आएगा कभी। बस मेरे साथ में रेगुलर बने रहिए, लो आपको सब कुछ समझ में कैसे बनाना है। अभी आपको ऐसे ट्रिक बताता है, यहाँ पे जब भी लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज हो या पाई बन हो, मतलब कि ये सीधी से समझना लो। लोन पेयर पाई का कंजुगेशन हो या फिर माइनस पाई का कंजुगेशन हो या फिर पाई और पाई कंजुगेशन हो, तो हमेशा 2 एरो का यूज होगा। सर कुछ समझे नहीं, मतलब मेरे इसको यहाँ दिए तो क्या हुआ सर, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 5 वैलेंस हो गया। तो इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे उसी समय, दोनों काम साथ साथ और काफी फास्ट होता है। तो एक एरो यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए और एक एरो बॉन्ड तोड़ने के लिए। इन तीनों में से किसी का कंजुगेशन कराएंगे तो 2 एरो का यूज करेंगे लोग। एक बॉन्ड पे दिखाएंगे और एक एटम पे दिखाएंगे। तो एटम पे दिखाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आया और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे सर कौन चार्ज होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी इसको समझा देते हैं आपको। तो ये लिया था, तो लिया इससे तो क्या बना, इसको मान लिया प्लस है, यहाँ तो माइनस बना होगा ना यार। जब फिर इसको हमने तोड़ा, अभी क्या है यहाँ पे प्लस,
तो प्लस और माइनस दोनों में क्या बनाता है, न्यूट्रल। तो कहीं भी चार्ज आएगा हमेशा 1-3 पोजीशन पे चार्ज आएगा, 1-2 पोजीशन में किसी भी कंडीशन में चार्ज नहीं आता है, बैक बॉन्डिंग को छोड़कर। बाकी जितना कंजूगेशन कराएंगे हमेशा 1-3 पोजीशन पे ही चार्ज आएगा। ये भी नहीं तो पॉइंट लिख लीजिएगा लोग, एक स्टेप इसको कराने के बाद और आपको पॉइंट लिखा देता है। अब सर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पाई बॉन्ड है, सर दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, बिल्कुल यहाँ भी होगा। सर क्या करेंगे, इसको यहाँ दे देंगे, जी बिल्कुल, और सर इसको हमने क्या कर देंगे, यहाँ पर दे देंगे। अभी क्या बताए कि माइनस पाई हो या लोन पेयर पाई हो या पाई पाई हो, हमेशा कितना एरो, 2 एरो, पहला बॉन्ड पे और दूसरा आइटम पे, क्योंकि सर यहाँ भी जैसे ही बॉन्ड बनता है इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सर ऐसे अगर बना लेते हैं तो क्या होगा, जो पहले था उसको तो पहले लेते हैं, आप लोग तो ऐसे कर नहीं सकते हैं लोग, बस उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर यहाँ डबल वन था, डबल वन है, सर इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ किया नहीं, तो उसको चेंज करने की क्या जरूरी है। सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे इस बॉन्ड पे आया तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल वन, ठीक है। जैसे ही इसमें देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बॉन्ड बना लेगा, हो जाएगा। अब सर इसको जैसे ही एटम पर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड तो टूट जाएगा, चार्ज अब देखना है। सर यह पहले से कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज, अभी दिया तो कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। मतलब ऐसे सोचिए कि यहाँ माइनस था और दिया तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। सर प्लस माइनस क्या बनेगा, न्यूट्रल। यही तो समझ में आ रहा है नो, पहले से माइनस था और इसको दे रहा है तो प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। सर यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला, यहाँ देखिए पहले से क्या था, कुछ नहीं था, लिया तो इससे लिया है, ऐसे एरो बनाया तो है, तो माइनस है। सर इसको फिर ऐसे दिया है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो यहाँ भी सर कौन सा चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। इसीलिए आपको बताया है कि यहाँ पे मतलब 1/3 पोजीशन पे चार्ज देता है, 1-2 पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज था और यहाँ पे सर केवल ले रहा है, इसे केवल आपस में ले ही रहा है, तो यहाँ पे सर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। सर और होगा कि नहीं होगा, देखिए अब कहिएगा तो बिल्कुल पीछे दीजिएगा, माइनस है, पाई है, कंजुगेशन है, सर इसको यहाँ देंगे, इसको यहाँ देंगे तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर माइनस है, पाई है, इसको यहाँ और इसको यहाँ देंगे तो बिल्कुल यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा एरो बनाते हैं कि इससे यह बनेगा, इससे यह बनेगा, हमेशा ही आपस में चेंज होता रहेगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब इसका हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे, ट्रिपल लाइन मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। सर हाइब्रिड के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए कितना कार्बन है, क्या क्या है, सबको लिख लेना है। हो गया। उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे लो कि डबल बॉन्ड कहाँ, मतलब कि उसके बाद देखिए अब आपको सभी स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बनाना है, उसको हाइब्रिड करते हैं। मतलब मान लीजिए इसका 3 को अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, तो इस तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। अब देखिए सर पहला में देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, सर दूसरा में भी यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन फाइनल वाला स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। मतलब और आपसे पूछा जाएगा तीनों को मिला दे सॉरी सर, तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यानी कि यहाँ से कैरेक्टर क्या देखने को मिलेगा, 2 में डबल, 1 में सिंगल, न पूरा डबल है न पूरा सिंगल है। तो इसीलिए हम एक को सिंगल बना देंगे लोग और एक को ऐसे डॉट बना देंगे। इससे हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ डबल सिंगल दोनों है, मतलब इसका जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ के पास डबल बॉन्ड होगा और कुछ के पास सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे डॉट से ही पता चलेगा, मतलब 1.5 को बॉन्ड बना दिए। अब सर देखिए क्या करना है, यहाँ देखेंगे सर देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, बट लास्ट वाला में डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ भी सिंगल डबल दोनों करेक्ट करा रहा है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डबल ऐसे बना देंगे। हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सर डबल बॉन्ड है, सर यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर यहाँ भी सिंगल डबल का कैरेक्टर आएगा। कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड हो और बाकी जगह सिंगल हो तो डबल सिंगल ही बनाएंगे। सर यहाँ देखेंगे तो सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, यानी कि यहाँ भी डबल सिंगल का कैरेक्टर आएगा। तो ऐसे कर लेंगे। अब उसके बाद वाला सर कम क्या है, चार्ज को लेंगे। देखिए सर प्लस चार्ज केवल 2 जगह, मतलब प्लस चार्ज एक ही को आया है, कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम पे।
प्लस चार्ज एक ही जगह आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन एटम में। तो यहाँ हम लोग डेल्टा प्लस, यहाँ कंप्लीट प्लस नहीं लिखना है, डेल्टा प्लस। सर माइनस चार्ज देखिए सर, यहाँ तो कहीं कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है सर। इस एटम में देखेंगे तो बीच वाला पे माइनस है, और इसमें देखेंगे तो लास्ट वाला, यानी कि माइनस दो जगह सर आ रहा है, एक बीच में आ रहा है, एक साइड में आ रहा है। एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ डेल्टा माइनस लिखेंगे, और एक माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ डेल्टा माइनस। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। अब आज के लिए हम लोग इतना ही पे स्टॉप करेंगे। और भी क्वेश्चन बनाना था, लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड फ्रेश नहीं है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से देखते रहो, और वे भी आपको मंडे को 2 से 3 लेक्चर मिल जाएगा। तो आई होप कि कॉपरेट कीजिएगा लो, अच्छे से देखते रहिए लो। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट्स करना है, और आप लोग का जो भी मॉड्यूल भेजे हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए लो। आप लोग आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आ जाएगा, और हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, और जिसको बनाने का इच्छा होगा ट्राई करेगा लो। यहाँ NH2 हो गया, और एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इन दोनों का जिसको भी खुशी हो बना करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकता है। एक और भी आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मैं जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है और बनाते हैं उनका साथ ही साथ वहाँ पे सोल्यूशन क्या रहता है, जो बनाता है उसको ये बात पता होगा। और इसका नंबर आप पूछेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, पहला क्वेश्चन में पूछा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, तो स्टूडेंट गलतियां करता है कि 1 और 1 2 काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को भी शामिल करके बताते हैं, मतलब कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, एक क्वेश्चन हो गया और 2 को नया बनाया यानी कि 3 हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा क्वेश्चन को कंबाइन करके बताना है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।